श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 30वें श्लोक से लेके 36वें श्लोक तक तीसरे अध्याय के उन श्लोकों का हम चिंतन करेंगे, पठन करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भगवान अब उत्तर देंगे। कर्मयोग का चिंतन, कर्म क्यों करे, कैसे करे, कब करे, यह सब चिंतन बताने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान अगर ऐसी बात है, कर्म का इतना महत्व है, कर्म की अगर यह महत्ता है, तो हमें बताइए कि किसके कारण, क्यों मनुष्य पापम चरति, पाप कर्म का आचरण करता है। भगवान अगर आप कहते हो वह बात सही है तो हमें बताइए किसके प्रयोजन के कारण, किसके कारण प्रयुक्त होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। प्रश्न का उद्देश्य यह है, तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इच्छा नहीं है,
मनुष्य पाप करना चाहता नहीं है, पर फिर भी कोई ऐसा हेतु है, कोई ऐसा कारण है जिस वजह से वह पापाचरण की तरफ प्रवृत्त होता है। तो वह कारण क्या है? भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। एक साथ। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण समुद्भव यानी रजोगुण से जिनका उद्भव है, रजोगुण से जिनकी उत्पत्ति हुई है ऐसे, या रजोगुणम से समुद्भवम जो रजोगुण को उद्भूत करते हैं, निर्माण करते हैं, वह दोनों अर्थ से। या तो जिनकी उत्पत्ति रजोगुण के कारण हुई है, या जो रजोगुण को उत्पन्न करते हैं ऐसे। कौन है? काम एष क्रोध एष, यह जो काम है, यह जो क्रोध है, यही महाशनः, महाशनः महाअशन, अशन यानी खाना, भक्षण करना, और महाअशन बहुत खाना, खाते ही रहना। महाअशन ऐसे सब खाने वाले, भक्षण करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या? खाने पर भी उनकी कभी तृप्ति नहीं होती, कभी शांत नहीं होते। महाअशनः महापाप्मा, वह महापापी है। इसीलिए यह इस जगत में, इस संसार में, एनम यह जो काम और क्रोध है, इनको वैरिणम विद्धि, वह वैरी है ऐसे तुम जानो। अर्जुन, यह जो काम और यह जो क्रोध है, जो रजोगुण से निर्माण होते हैं या रजोगुण को निर्माण करने वाले हैं, इनको तुम वैरी, तुम्हारे शत्रु है ऐसे जानो। क्यों? क्योंकि ये नित्य भक्षण करने वाले हैं और ये कभी भी शांत नहीं होते। कितनी मजे की बात है। एक संत कबीरदास जी का वचन है, कहते हैं संध्या समय विदा कर दीनी घोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुन भई साधो मौत से भूख बड़ी। संध्या समय विदा कर दीनी घोर को आन खड़ी, जिसको संध्या समय खाना खाने के बाद विदा कर दिया था, भगा दिया था। किसे? संध्या समय खाना खाने के बाद जिस भूख को हटा दिया था, भगा दिया था, घोर को आन खड़ी, सुबह वापस आ जाती है। कहत कबीर सुन भई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत से बुरा और मौत से बड़ा क्या है? तो भूख बड़ी है। कभी भी शांत नहीं होती। शांत हुई ऐसे लगता है, पर कभी भी। उसमें भी मजे की बात बताते हैं। आप कहीं जाते हो, चलो समझो कहीं होटल गए हो या कहीं शादी में गए हो। शादी में गए हो तो आजकल बूफे रहता है। एक व्यक्ति ने मराठी में बहुत अच्छा बूफे इसका अर्थ बताया। बुभुक्षित फेरियां, बू दोनों आद्याक्षर, बुभुक्षित
बुभुक्षुत मन यानी भूख, जिसको भूख लगी है ऐसा। और फेरी यानी घूमना, भूखे घूमने को बूफे कहा है, क्योंकि एक तो बैठकर खा नहीं सकते और हाथ में पकड़कर जो खाते हैं उसको तो एंजॉय नहीं कर सकते। चलो, पर वो अलग सी बात है। बूफे में रखे रहते हैं सामने 20 चीजें, अलग 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 प्रकार की चीजें रहती है, और हमारी इच्छा क्या है, सबको हमें चखना है, सबको पेट भर के खाना है। अब उस समय लेते हैं, खाते हैं, कैसे तो करके थाली में जो भी है वह खत्म करते हैं। अब इच्छा होती है और खाए, पर खाया तो नहीं जा सकता। तो चलो, खाना तो खा लिया, अब आइसक्रीम खा लेते हैं और वापस आते हैं। खाना खा के हो गया। खाना खाने के बाद जिनकी शादी हुई है उनके मिलने के लिए हम आधा एक घंटा लाइन में खड़े रहते हैं। वहां से निकलकर घर आने लगते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं उतने में समय कितना गया, 2 घंटे का समय गया। अब घर आने पर कभी ऐसे लगता है और थोड़ी देर रुकते तो मैं और 2 पराठे और खा जाता। देखो, 6-8 घंटे का भी समय नहीं गया है, पर आने के बाद क्या लगा, अरे ये खाने की चीज, इसको एंजॉय करना रह गया, इसको मैं अच्छे से भुगत नहीं पाया, भोग नहीं ले पाया, रह गया। और थोड़ा रुकता, धीरे धीरे से खाता, पहले खाना शुरू कर देता तो वो भी खा लेता। ये है काम और क्रोध। काम क्रोध की अगर व्याख्या की जाए तो काम यानी इच्छा, कोई भी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा, यह काम है। और उस वस्तु की प्राप्ति न हो, मुझे जैसे चाहिए वैसे न हो, तो जो उत्पन्न होता है वह क्रोध है। और यह काम और क्रोध क्यों निर्माण होते हैं? रजोगुण समुद्भव। जब हमारे अंदर रजोगुण बहुत रहता है तभी जाकर इस काम और क्रोध की निर्मिति होती है। कैसे कह सकते हो? आसान सी बात है, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण का प्रकट स्वरूप क्या है? आलस्य, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद यानी मिस्टेक, गलती होना या मूढ़ता। इसका विस्तार हम बाद में करेंगे, अगले अध्याय में आएगा। आलस्य, अलस के कारण ठीक बैठे रहना, और निद्रा यानी नींद। उत्तम उदाहरण हमारे लिए लेते हैं नींद। जब हम सोए हुए रहते हैं तो तमोगुण का आधिक्य, प्रबलता रहती है, और तमोगुण की प्रबलता होने के कारण होता ऐसे है कि वहां पे गुस्सा, क्या काम और गुस्सा दोनों नहीं रहते, हो नहीं सकता, क्योंकि नींद में तो हम क्रोध भी नहीं कर सकते और कोई इच्छा भी नहीं रहती। यानी जब तमोगुण का प्राबल्य रहता है, आधिक्य रहता है, तो काम और क्रोध दोनों नहीं रहते। अच्छा, तो सत्वगुण की क्या बात हुई? सत्वगुण यानी ज्ञान, प्रकाश, चेतनता, मन की शांति। तो जब मन पूरे तरीके से शांत हो तो ना मन में कोई इच्छा है, ना क्रोध आने की संभावना है। क्रोध भी नहीं आ सकता, मन में कोई इच्छा भी नहीं होती। उत्तम उदाहरण है भजन। भजन कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ चलते रहता है, तो होता ऐसे है, ना कभी कोई गुस्सा आता है, ना कोई इच्छा होती है, क्योंकि उस वक्त मन में सत्व का आधिक्य, सत्व का प्राबल्य है। तो बचा क्या? रजोगुण। और रजोगुण में ही जब हमारा मन चंचल, विचलित रहता है, तभी हमें गुस्सा आता है। हमारे एक गुरुजी ने कहा, जब गुस्सा आए, और या हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर आपको गुस्सा आ रहा हो या कभी झगड़ा हो रहा हो, तो सामने वाला व्यक्ति जितना गुस्सा करता है उतने तुम शांत रहो, क्योंकि जब हमारा मन चंचल, विचलित होता है तो हमारा विवेक चला जाता है। जितना आपको गुस्सा आए उतना आपका विवेक
जागृत रहना चाहिए, ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, ऊपर आते रहना चाहिए। यह विवेक का सत्वगुण बढ़ते रहना चाहिए उस क्षण। और अगर लग रहा है कि ये नहीं झेला सकता, नहीं किया जा सकता, जगह छोड़कर चले जाओ, बात को वहीं पे खत्म कर दो। क्योंकि ऐसे रजोगुण ने कभी किसी का भला नहीं किया है। जब अगर आपका मन राजसिक हो, रजोगुण की अवस्था में हो, तो कभी भी संवाद नहीं हो सकता, वहां पे झगड़ा ही होगा। सत्य की अन्वेषणा, सत्य की खोज नहीं हो सकती। क्रोध आना ही आना है। अच्छा, तो आप कह रहे थे ये रजोगुण के कारण निर्माण होते हैं, पर काम और क्रोध रजोगुण को निर्माण करते हैं कैसे? आसान सी बात है, उदाहरण बताते हैं। आप सुबह मेडिटेशन के लिए बैठे हो, ध्यान लगाया, ध्यान करने के बाद आप उठे, और ध्यान करने के बाद उठे और देखा, क्या देखा? कोई बाथरूम का लाइट चालू है, कहीं पे नल चालू है, या कुछ गैस पर रखा था, गैस चालू है, दूध पूरा उबल कर बाहर आया है। कोई भी कारण हो, पर वह कारण आपके मन में गुस्सा निर्माण कर देता है। उस अवस्था तक, उस क्षण तक हुआ क्या था? मन पूरी सत्व की अवस्था में था, पर उस क्षण के कारण, उस घटना के कारण आपके मन में गुस्सा आता है, और जैसे गुस्सा बढ़ने लगता है, मन सत्व की अवस्था से रजोगुण में चला जाता है। यानी वहां पे बाहरी कारण या बाहरी कुछ वस्तुओं के कारण आपके मन में क्रोध निर्माण हुआ, और क्रोध के कारण रजोगुण की निर्मित होते गई। यह भेद है, यह दोनों होते हैं। यानी जब आपके मन में रजोगुण हो, आपका मन राजसिक हो, उस क्षण काम क्रोध आसानी से आ सकते हैं, और जिस क्षण आपके मन में काम क्रोध की निर्मित होने लगती है, तो मन में रजोगुण की बढ़ोतरी होने लगती है। दोनों हाथ में हाथ पकड़कर दोनों जाएंगे। और इसीलिए भगवान इनको कहते हैं यह महाशनः, महाअशनः। अग्नि का एक नाम ऐसे ही है, हुताशन। हुत अशन, जो भी उसमें आहुति दी जा सकती है उसको भक्षण करने वाला। जितना भी आप उसको खिलाओ वह खाते ही जाएगा, अग्नि कभी शांत नहीं होता। वैसे ही ये है, ये भूख ही है, एक दृष्टि से कभी भी शांत नहीं होती। इसीलिए एनम इह वैरिणम विद्धि, इनको तुम शत्रु जानो, यह हमारे वैरी है। अब यहां पे दो उपाय कर सकते हैं। क्या? या तो शत्रु से मित्रता करो, या शत्रु को पूरे तरीके से हटा दो। कैसे करें? अगर आप शत्रु को शत्रु के रूप में रखो तो कुछ काम नहीं बनेगा। पहले उससे मित्रता करो और बाद में उसको दूर करो। मित्रता करो यानी क्या? उससे हाथ मिलाना है? नहीं। एक योग वशिष्ठ ग्रंथ है, उसमें बड़ा सुंदर एक उदाहरण आया है। विज्ञाय सेवितश्चौरो मैत्रीमेति न चोरताम। आप यात्रा पर जा रहे हो, यात्रा पर जा रहे हो, आपका कोई साथी है। आजकल तो पुराने ज़माने में जैसी दिनों तक यात्रा चलती थी वैसे तो यात्रा होती नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह पर हम आधे दिन में या 6-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ऐसे तो कोई साथी जो दिनों दिनों तक हमारे साथ रहे, ऐसे तो होता नहीं है।
पर ऐसे हो, चलो ठीक है, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, 6-8 दिन का प्रोग्राम है, वैसे पकड़ कर चलते हैं। आपको पता चला आपके साथ जो एक व्यक्ति है वह चोरी करने में माहिर है, वह चोर है। ऐसे ही कोई यात्रा में किसी के साथ कोई लोगों के साथ चला जाता है और उनकी वस्तुओं को चुरा कर भाग जाता है। अगर आप, अब पता चला, तो अगर आप उसके साथ मित्रता कर लेते हो, उसके मित्र बन जाते हो, तो उसके मन में विचार क्या आता है? अरे ये तो मेरे मित्र है, तो इनके पास चोरी कैसे करे। साथ ही साथ में आपने उसके साथ मित्रता की है, तो आपको पता है यह चोर, तो अपनी वस्तुओं को मुझे संभाल कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। यात्रा चालू है, मैं तो यात्रा को छोड़ नहीं सकता, वो भी यात्रा को छोड़कर चला नहीं जा सकता। यानी ये जो 6-8 दिन का हमारा संबंध है वह तो रहने ही वाला है, यह छूट नहीं सकता। पर मैं अगर इसके साथ मित्रता कर लूं तो मैं जानता हूं यह चोर है। अगर मैं जानता हूं तो मेरी खबरदारी लेने का प्रयास चालू रहेगा, और इसके साथ मित्रता करने के कारण यह मेरे लिए हानिकारक नहीं होगा। यानी हमने उसके साथ मित्रता करके एक मर्यादा बना ली है। ऐसे ही इन काम और क्रोधों के साथ करना चाहिए। यह जो काम है, यह जो क्रोध है, इनके साथ मित्रता करो, इनको जानो, कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और उनके साथ मित्रता करके उनको एक मर्यादा में रखने का प्रयास करो। अगर आप पहले से ही इनको हटाने का प्रयास करोगे तो वह बिल्कुल आसान नहीं होगा। करना नहीं चाहिए ऐसे मैं नहीं कहूंगा, पर होता ऐसे है, जो हमारे जन्म जन्म के साथी है वो एक दिन में छोड़कर कैसे चले जाएंगे। इनको आप जितना दूर भगाने का प्रयास करोगे, उनकी अभाव में आप अपने अस्तित्व को भूलकर उनको और चाहने की इच्छा करोगे। कहने का तात्पर्य यह है, मतितार्थ यह है, आप गुस्सा करते हो, आप में के मन में कोई इच्छाएं रहती है, और यह इच्छा और यह आपकी गुस्सा करने की क्षमता, इनके कारण एक आपका व्यक्तित्व निर्माण होता है। उसके कर आप सोचते हो चलो मैं ऐसे गुस्सा किया, मैंने ये किया, मेरी ये इच्छा है, इसके कारण ही मेरा अस्तित्व है, लोग मुझे जानते हैं। यानी उन वस्तुओं से, ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक परामर्श हम कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। चिंतन कीजिए, चलो मैं प्रवचन करता हूं। हुआ ऐसे, जब मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैंने मेरे बारे में एक विचारधारा, या मैंने मेरे बारे में एक आइडेंटिटी बना ली है। क्या? मैं प्रवचनकार हूं, प्रवचन करता हूं, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। और अगर ऐसी अवस्था में, ऐसी जगह पर मैं जाता हूं जहां पर मुझे कोई जानता ही नहीं हो कि ये प्रवचन करते हैं, ये विद्वान है, ये शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तो मुझे तो लगेगा मैं कुछ हूं ही नहीं। इसी प्रकार से अगर ये काम और क्रोध, अपनी सारी इच्छाओं का आप त्याग कर दोगे, तो जिन इच्छाओं के कारण आप जीवित थे, जिन इच्छाओं को पकड़कर आप अपना हर दिन गुजार रहे थे, वो इच्छाएं चली जाए तो दिन गुजारने के लिए आपके पास दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा मार्ग ही नहीं। इसीलिए धीरे धीरे इन इच्छाओं के साथ मैत्री करने पर आपको पता चलता है, अच्छा ये इच्छाएं अच्छी है, ये इच्छाएं बुरी है, ये इच्छाएं इनको मर्यादा में रखना चाहिए। और उनको जैसे मर्यादा में रखना हम शुरू करते हैं, तो जो समय हमारे पास उपलब्ध होता है उस समय का उपयोग हम साधना में कर सकते हैं। अब भगवान बताते हैं, ये वैरी इनको जानो, पर ये वैरी क्यों है? क्योंकि
ये तुम्हारे ज्ञान को ढक देते हैं। किस प्रकार से ढक देते हैं? भगवान कहते हैं 38वां श्लोक, धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। एक साथ, धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। भगवान कहते हैं यथा, जैसे, धूमेन वह्निः आव्रियते, धुएं के कारण आग ढक जाती है। यथा मलेन आदर्शः, जैसे मल के कारण, मिट्टी के कारण आईना ढक जाता है। तथा यथा उल्बेन, उल्ब यानी एमनियोटिक फ्लूइड, जो गर्भ में जो द्रव रहता है जिससे गर्भ ढका हुआ रहता है, वह, उससे, उल्बण से जैसे गर्भ आवृत हुआ रहता है, उसी प्रकार से तथा तेनेदम आवृतम, यह हमारा जो काम है, यह हमारे ज्ञान को ढक देता है। 3 उदाहरण बताए हैं। धूमेन वह्निः आव्रियते, धुएं से आग को ढकना, धुएं से आग का ढक जाना, मल से आईने का ढक जाना और उल्बण से गर्भ का ढक जाना। अज्ञान की आवृत्ति यानी अज्ञान ढक जाने की यह 3 स्टेप्स है या 3 स्तर है। कैसे कैसे देखिए, पहले उदाहरण देखते हैं, बाद में इनका विश्लेषण करेंगे। धूमेन वह्निः आव्रियते, अगर आप जहां मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर गिलास को उल्टा रखते हो, तो होता ऐसे है, वहां का ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऑक्सीजन खत्म होने पर उस ज्योति को जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वह मिलता नहीं है, इसीलिए वह बुझ जाती है। ऐसे ही अगर कोई ऐसी जगह जहां पर पवन बह नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, और वहां पे कोई वस्तु जल रही हो, अगर आप होम हवन में की जगह पर देखिए, मंदिर ये में यहाँ पे कहीं पर भी अगर हवन की जो जगह रहती है, तो वहां पे ऊपर का जो छत है वह बहुत ऊंचाई पर रहता है और उसकी एक विशेष प्रकार से रचना की हुई रहती है। क्यों? धुआं चले जाते रहना चाहिए। क्यों? अगर धुआं नीचे रहे तो आग बुझ जाने की संभावना रहती है, क्योंकि धुएं के कारण जो ऑक्सीजन उस आग को आवश्यक है वह मिलती नहीं है, वो ऑक्सीजन मिलता नहीं। अब दूसरा उदाहरण बताया, मलेन आदर्शः, मल के कारण आईने का ढक जाना, आईने पर कुछ दाग लगने के कारण आईने में प्रतिबिंब ठीक ठीक से दिखाई नहीं देता। तीसरा उदाहरण है उल्बण से गर्भ। जब तक जन्म नहीं होता, गर्भ से बाहर नहीं आता, तब तक, जब तक गर्भ में है तब तक वह उल्बण से ढका हुआ ही रहता है। तो अब ऐसे ही यह जो काम है, इसके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ रहता है।
अगर बहुत पुराना है या बहुत कठिन है, या दूसरे शब्दों में यह जो बीमारी है बहुत पुरानी है, काम बहुत तीव्र है, तो उल्बण से आवृत गर्भ, बहुत समय लगेगा बाहर निकलने के लिए, अनावृत होने के लिए। गर्भ को उस आवरण से, उल्बण के आवरण से बाहर निकलने के लिए बहुत समय लगेगा, आसान नहीं है। तो उससे आसान क्या है? मल, आईने से मल हटाना। आईने पर लगा हुआ मल, उसके ऊपर रेत डालकर या उसके ऊपर साबुन डालकर उसको साफ किया जा सकता है। पर धूमेनाव्रियते वह्निः, आग जो धुएं से ढक गई हो, उसके लिए एक पवन भी चले तो भी धुआं बाजू में हट जाता है और आग फिर से अच्छे से जलने लगती है। यानी धुएं से ढके हुआ अग्नि एक बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है, यानी बहुत अति अल्प, यानी तीव्रता नहीं है वहां पे काम की। उससे ज्यादा तीव्रता, उदाहरण के दृष्टि से देखा जाए तो मल से ढका हुआ आईना, और उससे ज्यादा तीव्रता उल्बण से ढका हुआ गर्भ। इन 3 तीव्रताओं को बताने के लिए 3 उदाहरण हैं। कैसे कैसे है अब देखिए। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। अगर केवल प्रमाद है, यानी साधना की तीव्रता है पर कहीं कहीं संशय बाकी है, तो उन संशयों की निवृत्ति आसानी से हो सकती है। साधना में आलस्य है तो यह प्रमाद और आलस्य मिलकर दूसरी स्टेप, साधना में प्रमाद भी है और आलस्य भी है, और अगर उसके साथ निद्रा जुड़ जाए तो तीसरा उदाहरण उल्बण से ढका हुआ गर्भ। भगवान अब कहते हैं, यह जो है इनसे ज्ञान ढक जाता है। आवृत 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। एक साथ। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान कहते हैं, और अर्जुन हे कौन्तेय, अनलेन दुष्पूरेण, श्लोक में आखिरी शब्द देखना, दुष्पूरेणानलेन च, दुष्पूरेण अनलेन, यह जो कभी भी पूर्ण न होने वाला यह जो अग्नि है, इस अग्नि के द्वारा एतेन काम रूपेण, और यह अग्नि कैसा है? यह काम रूप, हमारी जो काम है, इच्छाएं है, इन इच्छाओं का रूप जो अग्नि है, वह इस अग्नि के द्वारा ज्ञानम आवृतम, यह ज्ञान आवृत हो जाता है, ढक जाता है। ऐसा अग्नि जो कभी भी शांत नहीं होता, ऐसे अग्नि का के रूप में रहने वाली यह जो इच्छाएं है,
इन इच्छाओं के द्वारा हमारा ज्ञान ढक जाता है। बड़ा सुंदर वर्णन है, भागवत में आया है। ययाति राजा की कथा। सालों तक विषयों का उपभोग, विषयों का सेवन करते रहा। इतना ही नहीं, वार्धक्य आने पर, वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्रों से यौवन, युवावस्था को प्राप्त किया। पर अंत में वह कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। यही है, कहते हैं वहां पे वह, न जातु, नैव, कभी भी, कामः, यह जो काम, यह जो इच्छा है, यह कभी भी कामानाम उपभोगेन शाम्यन्ति, ये इच्छाएं कभी भी इच्छाओं की पूर्ति से शांत होने वाली नहीं है। कभी भी ये शांत नहीं होंगी। परंतु इन इच्छाओं को जितना आप पूरा करो, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते, यह बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाएंगी, कभी भी शांत नहीं होगी। दूसरा एक बहुत सुंदर वचन है, सुभाषित है। क्या कहा? निस्वो वष्टिशतम शती दशशतम, ऐसे बढ़ते जाता है। निस्व, जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, क्या कहता है? 1 रुपया तो हो मेरे पास। ऐसा जिसके पास 1 रुपया है कहता है मेरे पास 10 रुपये होने चाहिए। जिसके पास 10 रुपये है कहता है मुझे, मेरे पास 100 रुपये हो। जिसके पास 100 रुपये हो वह कहता है मुझे 1 लाख, 1000, 1 लाख, करते 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 कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास बहुत पैसा है पर मुझे पैसे नहीं, मुझे राजा होना है। राजा कहता है मुझे सार्वभौम यानी सम्राट होना है, राजाओं का राजा होना है। राजाओं का राजा है वह कहता है मुझे इंद्र होना है। इंद्र कहता है मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा होना है। ब्रह्मा कहता है शिव, शिव कहता है विष्णु। बढ़ते ही जाएगा, कोई शांत नहीं। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कैसे समझे? आसान सा उदाहरण बताते हैं, चलो। एक 2-4 कथाएं हैं इस संदर्भ में, तो यह सब बातें समझ में आएंगी। ये काम और क्रोध हमारे मन में कैसे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। पहले यह कथा देखते हैं, काम, इच्छा। शायद आपने यह कथाएं अलग अलग जगह पर अलग अलग महात्माओं के बारे में सुनी रहेगी। एक महात्मा थे, उनको एक दिन खीर खाने की बहुत इच्छा हुई। खीर परोसी गई थी, उन्हें लगा अरे खीर कितनी अच्छी है, अच्छी बनी है। जिस दिन यह विचार इनके मन में आया, उन्होंने समझ लिया कि खीर के बारे में मेरे मन में कामना है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो उन्होंने उस दिन तब इतनी खीर खाई, इतनी खीर खाई कि पेट बिगड़ गया और उल्टी होकर वह खीर पूरी बाहर निकल आई। और उसे देखकर वह अपने आप को समझाने लगे, और खानी है, फिर से खाना है, ये देख, यही तेरे पेट में गया था जो बाहर आया है। यह विचार करके उन्होंने अपनी इच्छा को मिटा दिया। पर वह महात्मा थे, इसीलिए इच्छाओं के उपभोग के बाद उस इच्छा को वह दूर कर सके। हमारी अवस्था कैसे होती है? कुछ खा लिया, समझो भेल हो, रसगुल्ला हो या गुलाब जामुन हो, कोई भी जो आपको मन में बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, वह पदार्थ आप अपने सामने रखो। उस दिन होता ऐसे, वह आप खाते हो, दूसरे दिन आपका पेट खराब हो जाता है, गला खराब हो जाता है। तो आप कहते क्या हो? वह खाना खाने के कारण मेरी यह अवस्था नहीं हुई है, उस दिन कुछ तो दूसरा हुआ
जिस दूसरे होने के कारण यह खाना खाया गया, इसलिए मेरी यह अवस्था हुई है। यानी पता है अगर ये खाना ज्यादा खाया जाए तो मेरा पेट खराब होने वाला है, बहुत आइसक्रीम खाए तो मेरा गला खराब होने वाला है, पर बहुत आइसक्रीम खाया इसलिए मेरा गला खराब नहीं हुआ। क्या हुआ? बहुत आइसक्रीम खाया, उस दिन ठंडी बहुत थी, या कुछ पकोड़े भी बनाए गए थे वो भी खाया गया, यानी इच्छाओं के कारण, मेरी कामनाओं के कारण मुझे तकलीफ हुई है, यह मानते नहीं है। यह भी काम का ही प्रभाव है। और यह सारे जो अनुभव है वह हमें सिखाते रहते हैं। हमारे पास सुख के लिए आ रहे हो, हमारे पास सुख नहीं है, ये उपभोग देने वाले ये जो इच्छाएं हैं, ये काम है, ये अनुभव है, यह हमें बताते हैं, सिखाते हैं, पर हम मानते नहीं हैं। इसीलिए हमें हर क्षण जागरूक होकर हमारी अनुभवों से सीखते रहना चाहिए। मराठी में एक कथा पढ़ी थी, बहुत सुंदर कथा है, छोटी है पर बड़ी सुंदर है। वह व्यक्ति लिखता है कि वह पला बड़ा आश्रम में, गुरुकुल में पला बड़ा, और नियम था सुबह जब सुबह के पाठ हो जाए तो 10-11 के बीच में सारे जो विद्यार्थी है उनको भिक्षा के लिए बाहर जाना होता है, भिक्षा मांगकर आना है। वह भिक्षा जो भी कोठी घर, रसोई घर है वहां पे देनी है, और बाद में ही दोपहर का खाना खाना है। यह व्यक्ति कहता है कि बचपन में उस दिन ऐसे हुआ, 10 साल की शायद उम्र रहेगी, भिक्षा मांगने के लिए गए, बहुत धूप थी, पैर जल रहे थे, कैसे तो मैं भिक्षा मांगकर आश्रम में वापस आया, खाना जो भी भिक्षा मिली थी वह रसोई घर में दी, और ऐसे ही जाकर, वैसे ही जाकर, न हाथ धोए, न पैर धोए, न कुछ किया, खाने के लिए जाकर बैठ गया। उस क्षण गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। खाना होने के बाद दोपहर के समय में गुरु जी ने बुलाया, और खाना खाने से पहले जो भी श्लोक हम पढ़ा करते थे, उस श्लोक में जितने अक्षर है उतनी छड़ियां मुझे मेरे हाथ पर मिली। वो कहता है लोग कहेंगे क्या ये क्रूरता है, निष्ठुरता है, पर व्यक्ति कहता है नहीं, जब वो छड़ियां मुझे मिली तो पता चला इतने दिनों से, इतने महीनों से जो श्लोक में पढ़ रहा हूं उस श्लोक में कितने अक्षर है वह तब मुझे पता चला। इसीलिए हर क्षण, हर अनुभव में हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। संसार के हमारे सारे जो अनुभव है वह हमें यही बताएंगे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण के कारण निर्माण होते हैं, इनके कारण कभी भी हमारा भला नहीं हुआ, फिर भी हम इनको साथ पकड़कर बैठे रहते हैं। यह हमें जागृत रहना चाहिए। यह दुष्पूरेणा नलेन च, अगर आप सोचोगे गुस्सा करके हम छोड़ देंगे, हमारे द्वारा नहीं छूट सकता, उपभोग लेकर खत्म कर देंगे, नहीं होता है, क्योंकि वैसा जो वैराग्य है वह हमारे पास नहीं है। हमारा वह सामर्थ्य अभी तक बना नहीं है, बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए, यह जानकर बाद में इस काम को ही नरक का द्वार कहा जाएगा। ऐसी ये काम की स्थिति है, इच्छाओं की स्थिति है। तो प्रश्न यह हुआ, अच्छा आपने कहा बराबर है, क्या यह जो काम है
यह ज्ञान को ढक देता है, यह तो मैं समझ गया, पर होता कैसे है, ये कहाँ पे रहता है, इसको हम विनाश करें तो ढूंढने के लिए कहाँ जाए, इससे हम बचकर रहे तो बचकर कैसे रहे। भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसके अधिष्ठान, इसके निवास स्थान क्या है। इंद्रियाणि हमारी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये सारे इसके रहने के स्थान है। और इनके द्वारा एतैहि ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति, यह हमारी ज्ञान को आवृत करके देहिनम, यह जो जीवात्मा है उसको मोहित कर देता है। पर भगवान तुम कह रहे हो ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक देता है, यह ज्ञान क्या है। ज्ञान दूसरा कुछ नहीं, हमारे ब्रह्म स्वरूपता का, ब्रह्म आत्म ऐक्यता का जो ज्ञान है, इसी ज्ञान को ढक देता है। भगवान समझे नहीं, बताते हैं। चलो, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप है। हमने इसका चिंतन पहले किया है, फिर से बताते हैं। अच्छा, यह सत चित आनंद क्या है। आसान सी बात है, कोई भी वस्तु का जब आप अनुभव करते हो तो कैसे करते हो। अगर कहना है पुस्तक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबल है, कुर्सी है, इन सारे अनुभवों में उनका जो अस्तित्व है, क्या उस वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है या वस्तु से भिन्न है। वह वस्तु से भिन्न है। वस्तु सापेक्ष हर कोई जो अस्तित्व है वह भिन्न रहेगा, पर केवल अस्तित्व एक ही है। कहने का मुद्दा यह है, अगर यह अस्तित्व, यह जो है सत, यह भिन्न होता तो एक वस्तु के विनाश पर सारे वस्तुओं का विनाश हो जाता, क्योंकि एक वस्तु से सत चला गया तो सत पूरा ही चला गया। जैसे मैंने सोना है, सोने की अंगूठी बनाई, सोने के गहने बनाए और सोने का हार बनाया। सोने के अलग अलग गहने हैं, उन सारे गहनों में से मैं सोना निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पर कहते वक्त मैं क्या कहता हूं, सोने की अंगूठी अलग है, सोने का हार अलग है, सोने की नथनी अलग है, सोने के कंगन अलग है, चूड़ियां अलग है। इसी प्रकार से इन वस्तुओं में जो होना है, इन वस्तुओं का होना, अस्तित्व, यह भिन्न दिखाई देता हो पर वह एक है। और यह अस्तित्व जो सारे सृष्टि में दिखाई देता है वह सत स्वरूप है। उन वस्तुओं का हमें भान होता है, ज्ञान होता है, हम देखते हैं, जानते हैं,
यही उन वस्तुओं का चित स्वरूप है। वस्तुओं के अभाव में उस चित यानी ज्ञान का विनाश नहीं होता। और आनंद स्वरूप यह सारी वस्तुओं के उपभोग में मुझे सुख की प्राप्ति होती है। यह आनंद का अस्तित्व है। तो यह सच्चिदानंद ब्रह्म का लक्षण किया गया। अब हमारे बारे में हुआ ऐसे है, बोनसाई की तरह हुआ है। यानी क्या, बोनसाई में क्या करते हैं, जो एक पेड़ रहता है, चाहे वट वृक्ष हो या कोई भी बड़ा पेड़ हो, उसके पत्ते हैं उसको काटकर, मूलों को काटकर, डालियों को काटकर उसको छोटा ही बनाया रखा जाता है। अगर उसको आप अच्छे भूमि में लगा दो और बढ़ने के लिए अवसर दे दो, तो वह पूरा बढ़कर जैसे पूर्व में है वैसे हो सकता है। यानी उसमें बढ़ने की क्षमता है, पर उसको हमने मर्यादित करके रखा है। इसी प्रकार से इस देह के साथ जुड़ जाने पर हम करते क्या है, हम अपने आप को मर्यादित कर देते हैं। जब तक इस देह का अस्तित्व है तब तक मैं मानता हूं मेरा अस्तित्व है। वास्तव में इस देह से भिन्न भी मेरा अस्तित्व है। जब तक इस देह के द्वारा मैं कुछ जानता हूं तभी ही मैं कुछ जान सकता हूं। ऐसे नहीं है। और इस देह है तभी मैं सुखों का अनुभव कर सकता हूं। वास्तव में इस देह की आवश्यकता सुख की उपभोग के लिए है नहीं। ये कैसे कह सकते हो? आसान सी बात है। आप सो जाते हो, गहरी नींद में हो। गहरी नींद में क्या आपको आपके शरीर का भान है? नहीं है। पर फिर भी आप वहां पे सुख का अनुभव करते हो ना। तो उस सुख के अनुभव के लिए कहां पर आपको शरीर के भान की आवश्यकता हुई? मैं ऐसे इस सुख का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे कभी आपने कहा उस क्षण? नहीं। पर हम इन सुख के अनुभवों के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने की, ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए, इन सब के लिए गलत मार्ग चुनते हैं। और ये गलत मार्ग हमने कहां कहां से कैसे कैसे चुने? इंद्रियों के द्वारा चुने, मन के द्वारा चुने, या बुद्धि के द्वारा चुने हैं। यानी मैं कहता हूं मेरा अस्तित्व मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों के कारण है। मुझे सुख क्यों मिलता है? क्योंकि मेरी इंद्रिया है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। और ऐसे हमें लगना, ऐसे हमारा विचार करना ही इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान का ढक जाना है। ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, सत चित आनंद स्वरूप हूं, और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप के लिए शरीर का होना आवश्यक नहीं है। पर इंद्रिया और मन, बुद्धि, इनके अनुभवों के द्वारा हुआ क्या? मैं ऐसा मानता हूं जब तक इंद्रिया, मन, बुद्धि है तभी तक मेरा अस्तित्व है। इस प्रकार से हमारा मन ढक जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ
पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, अब इनके विनाश का मार्ग बताते हैं। पहले तो मित्रता कर ली, उनके स्थान को जान लिया, अब इनके विनाश का मार्ग बता रहे हैं। इंद्रियाणि नियम्य, आदौ पहले इंद्रियों का नियमन करके इंद्रियों को अपने वश में कर लो। क्यों? ज्ञान विज्ञान नाशनम, यह ज्ञान और विज्ञान, परमात्मा की स्वरूप का ज्ञान और परमात्मा स्वरूप का अनुभव, इन दोनों के लिए एनम पापमानम, ये प्रतिबंध करने वाले महापापी है, इसीलिए प्रजही, बलपूर्वक इनका विनाश कर दो। कैसे कहा? पहले यह कहाँ पे रहते हैं परखो। सांसारिक हमारे अनुभवों के द्वारा हमारा काम, हमारी इच्छाएं कहाँ कहाँ पे है, किन वस्तुओं में है, किन विषयों में है, किन इंद्रियों में है, वह जानो। वह जानने के बाद ये जो हमारी पारमार्थिक साधना की सिद्धि के लिए प्रतिबंध करने वाले जो ये है, उनको बलपूर्वक हटा दो। कैसे? इंद्रियाणि नियम्य, अपनी इंद्रियों को वश में करके। जो इंद्रिया जिस काम के प्रति जाती है उनको समझा बुझाकर, बार बार बताकर उनको अपने वश में करना चाहिए, जिससे वह उन विषयों के प्रति जाएंगे नहीं। अब भगवान एक रचना के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में इन सब की कहाँ कहाँ पे स्थिति कैसी कैसी है, रचना क्या है, यह बताते हैं। कहते हैं 42वां श्लोक, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियां श्रेष्ठ है, पर है। अच्छा, पर उनसे क्या है? इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। अच्छा, तो मन से कोई श्रेष्ठ है? हाँ, मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सः, और जो बुद्धि के भी परे है, बुद्धि से श्रेष्ठ है, वही परमात्मा ब्रह्म है। देखिए, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रिया पर है, बलवान है। कई बार ऐसे होता है कि इंद्रियों के कारण इच्छा निर्माण होती है, इच्छा के लिए इच्छा निर्माण नहीं होती। आंख किसी वस्तु को देखते हैं, बाजार में जाओ तो शोकेस में वस्तुएं क्यों रखी रहती है? क्योंकि इंद्रिया जो है, आंख, देखने पर वस्तु को लेने की इच्छा होती है। वस्तु लेने के लिए गए थे, नहीं, क्यों खरीदी? सामने दिखी।
इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां श्रेष्ठ है। पर अगर हम वहां पे विचार करें इस वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं है या है, ऐसे विचार करके विवेक करके हम निर्णय ले, तो होता ऐसे है मन के द्वारा उसको ना खरीदा भी जा सकता है। पर मन तो केवल चिंतन करेगा, हाँ इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसका विचार विमर्श करेगा। पर निर्णय लेने के बाद उस निर्णय के अनुसार कृति कराने वाली बुद्धि है। कैसे कहते हैं, अच्छा अभी तो कोई जरूरत है नहीं, आवश्यकता है नहीं, पर शायद बाद में चले होगी तो अभी खरीद लेते हैं, क्यों, सस्ती है, 50% डिस्काउंट है, खरीद लेते हैं। आवश्यकता है नहीं है, नहीं है, पर खरीद क्यों लेते हैं, बाद में आवश्यकता हो, बाद में जरूरत पड़े तो अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत हो या न हो किसने बताया है, यह विचार करके अगर बुद्धि निर्णय करे नहीं खरीदनी नहीं है, तो बुद्धि के निर्णय को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। पर बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वही परमात्मा स्वरूप है, वह मैं हूं। क्योंकि बुद्धि के निर्णय को देखने वाला जो मैं हूं, बुद्धि के निर्णय को जानने वाला देखने वाला जो मैं हूं, वह मैं बुद्धि के भी परे हूं। यहां पे अहंकार की बात नहीं की जा रही है, यहां पे मैं यानी मेरे स्वरूप ब्रह्म स्वरूपता की बात, चैतन्य स्वरूपता की बात की जा रही है। अब ऐसा जो इंद्रियों के परे है वह परमात्मा है। एक इसका जो मूल है, यह जो श्लोक था 42वां, कठोपनिषद में उसका मूल है। वहां पे कहा गया इंद्रियाणि हयानाहु, विषय है, विषय रास्ता है, उस रास्ते पर चलने वाले रथ के घोड़े जो है वह इंद्रियां है। उन इंद्रियों के जो लगाम है, घोड़ों के जो लगाम रहते, घोड़े को जिसके साथ अपने वश में रखा जाता है, वह मन है। बाद में जो सारथी है वह बुद्धि है। रथ का जो मालिक है वह आत्मा है और रथ हमारा शरीर है। इस रथ को अगर अच्छे मार्ग पर, साधना के मार्ग पर लेकर जाना है तो बुद्धि के द्वारा या सारथी को अपने लगामों को, उन रज्जुओं को पकड़कर उन घोड़ों को सही मार्ग पर रखना चाहिए। तात्पर्य क्या है, बुद्धि के द्वारा हमें मन का नियमन करके इंद्रियों को सन्मार्ग पर, साधना की मार्ग पर रखना चाहिए। ऐसे करने पर काम, क्रोध, यह जो हमारे वैरी है, इनका विनाश हो जाएगा। बुद्धि के द्वारा मन को वश में रख के इंद्रियों पर हम अगर काबू पा ले और इंद्रियों को साधना की मार्ग पर रखे तो काम और क्रोध इनका विनाश हो जाएगा। अब इस सारे विषय की समाप्ति भगवान करते हैं, कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कहते हैं एवं इस प्रकार से बुद्धेः परम, इस बुद्धि से जो पर है यानी सूक्ष्म है, ऐसे परमात्मा को जानकर, परम बुद्ध्वा जानकर, आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, आत्मना अपनी बुद्धि के द्वारा, आत्मानं इंद्रियों के प्रति जाने वाले अपने मन को, संस्तभ्य वश करके, वश में रख के, हे महाबाहो, हे अर्जुन, काम रूपम दुरासदम शत्रुम, यह काम रूपी, काम यानी काम और क्रोध रूपी, दुरासदम यह दुर्जय शत्रु है, उसको जही, उसका वध कर दो, तुम मार दो। इस प्रकार से जो सूक्ष्म परमात्मा है, जो बुद्धि के परे है, उसको जानकर बुद्धि के द्वारा मन को अपनी वश में करके, हे महाबाहो, काम रूपी यह जो शत्रु है उसका विनाश कर दो। पर भगवान आप यह क्यों कह रहे हो इस आत्मा को जानकर? इसीलिए क्योंकि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ सुख स्वरूप है। उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। चलो, शायद पहले भी उदाहरण बताया हो। मेरे हाथों में नोटों की दो लड़ियां हैं, एक इतनी बड़ी है पर सारे 10 के नोट हैं, और एक इतनी से छोटी है, सारे 2000 के नोट हैं। एक इतनी बड़ी है, सारे 10 के नोट है, एक इतनी छोटी है, सारे 2000 के नोट हैं। आप कौन सी नोटों की गड्डी या कौन सी नोटों की लड़ी लोगे? छोटी या बड़ी? छोटी क्यों चाहिए, बड़ी लीजिए, ये बड़ी है ना। नहीं, चाहे ये छोटी क्यों ना हो, इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से होता कैसे है, यह आत्मा सूक्ष्म है पर सुख स्वरूप होने के कारण उससे प्राप्त होने वाला सुख अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। और ऐसे अपार सुख की प्राप्ति के बाद क्या विषयों के सुख में हम विषयों के सुख के लिए भागेंगे? नहीं, क्योंकि हम कृतार्थ हो गए, अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हमारे मन की अवस्था है। पर इस कृतार्थता को प्राप्त करने के लिए पहले उस आत्मा को जानना होगा। इसीलिए उस आत्मा को जानकर या विवेक करने के बाद कि ये आत्मा ही सुख स्वरूप है, यह जानने के बाद होगा क्या, बुद्धि अपने आप मन से कहेगी कहाँ क्यों जा रहे हो, अपने पास सुख का पूरा सागर है तो विषयों के प्रति क्यों भाग रहे हो। और तभी जाकर तो मन सुख सुन लेगा। कथा बताते हैं, एक विनोद है, एक चुटकुला है, पर यह है ऐसे ही। एक भिखारी था, थोड़ा पागल सा था। तो एक व्यक्ति जो जिस ऑफिस के बाहर वो बैठा करता था, तो एक व्यक्ति हर दिन उसके सामने 2 नोटें रखता था, एक 10 की नोट और एक 1 रुपए की नोट। अब हुआ ऐसे, तो वह जो भिखारी था वह हर बार 1 रुपए की नोट लिया करता था, 10 रुपए की नोट उसने कभी नहीं ली। और वह व्यक्ति जाते जाते कहता है इसीलिए यह भिखारी है, यह मूर्ख है।
इसको ना 1 रुपए की कीमत पता चलती है ना 10 रुपए की कीमत पता चलती है। तो एक दिन दूसरे एक व्यक्ति ने उस भिखारी के पास जाकर बोला कि तुम ये 1 रुपए की नोट हर बार क्यों लेते हो, मैंने देखा है। तो उस भिखारी ने कहा, जिस दिन मैं 10 रुपए की नोट लूंगा तब ये 1 रुपए की नोट मिलना ही बंद हो जाएगी। मेरा दृष्टांत बिल्कुल उलट है हेतु कहने का। अभी हमारी अवस्था देखा जाए तो ऐसे ही है। 10 रुपए के नोट का हम मूल्य जानते हैं, पर रोज मिलने वाली 1 रुपए की नोट को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा दृष्टांत इससे भी आगे है। जब हमें, चाहे वो दिखने वाली जो नोटों की लड़ी है छोटी क्यों ना हो, उसका मूल्य अपार है, यह जब तक हम नहीं जानते तो हमारी प्रवृत्ति बड़े दिखने वाले नोटों की तरफ ही जाएगी। क्यों? हमें क्या लगेगा, वो नोटों की लड़ी बड़ी है, नोटों की जो गड्डी है वह बड़ी है, इसलिए उसका मूल्य ज्यादा है। पर ऐसे है नहीं। विषयों में सुख कितने भी तुरंत दिखाई दे रहे हो, विषयों का सुख कितना भी बड़ा दिखाई देता हो, वह वैसे होता नहीं है। पर यह हम कब जाएंगे, जब आत्मस्वरूप से प्राप्त होने वाले सुख का मूल्य हम वास्तव में जानेंगे तभी। इसीलिए भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे है परम, बुद्धि के पर में रहने वाले अपने स्वरूप को, आत्मा को, परमात्मा स्वरूप को जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, इंद्रियों को अपने वश में करके इस काम रूपी शत्रु का विनाश कर दो। इसके साथ तीसरे अध्याय का चिंतन यहाँ पे समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि ओम।